अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी। सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास हिमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। बिहार के प्राइवेट स्कूल जहां अब शिक्षा नहीं बल्कि कमाई का सेंटर चलता नजर आ रहा है। महंगी किताबें, हर साल रीएडमिशन के नाम पर वसूली और एक ही दुकान से खरीदारी की मजबूरी। सवाल सीधा है, क्या अब स्कूल ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि कमाई के ठेके बन गए हैं? किशनगंज से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि सिस्टम पर सीधा तमाचा है। जब हमारी टीम हलीम चौक बहादुरगंज मोड़ स्थित एक किताब दुकान पर पहुंची तो सच्चाई से पर्दा हट गया। किताबें बाजार से महंगी और नोटबुक तक पर स्कूल का नाम चिपका हुआ, यानी बच्चा स्कूल में पढ़े ना पढ़े लेकिन खरीदारी वहीं से करेगा जहां से उसे स्कूल ने बताया है। अब स्कूल अगर चाहे तो बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी सिलेबस में डाल दे। किताबों से लेकर कॉपी, ड्रेस से लेकर जूते तक सब कुछ पैकेज में, और अभिभावक बस एटीएम बनकर पैसे निकालते रहे। जब हमने अभिभावक से बात की तो उनका दर्द गुस्से में बदलता दिखा। हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और एक तय दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाया जाता है। तो सवाल फिर वही है कि यह शिक्षा है या फिर खुलेआम जबरन मार्केटिंग का खेल। यही कहना चाहूंगी कि बच्चे को पढ़ाने में इंग्लिश मीडियम तो सभी गार्जियन चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं, लेकिन कुछ मुश्किलें के पैसे की दिक्कत से नहीं पढ़ा पाते हैं और बुक वगैरह इतने महंगा और हर साल ड्रेस चेंज, ये सब इसलिए इंसान को परेशानी होती है। और मेरी बेटी अभी 6 में है और इसका बुक का दाम है 7,755 रुपया। इतना तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक क्लास 6 में गए हैं, एक क्लास 3 में गए हैं और किताब की कुल कीमत कॉपी सहित तो लगभग 14,000 हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मतलब छोड़ने के नाम पर सिर्फ 400 रुपया छोड़ा। तो नहीं, मैंने बोला भी कि ये भी क्यों छोड़ रहे हैं, और हमको ये भी पता है कि हल्ला होगा और कुछ नहीं होगा। जिला प्रशासन भी को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कुछ होगा नहीं। किताब क्योंकि कहीं नहीं मिल रही है तो मजबूरी में तो हम लोग को तो लेना ही होगा। मेरा एक बच्चा क्लास 4 में है और एक लड़का क्लास 8 में है। कौन से स्कूल? संजीव स्कूल में है। लेकिन अभी हमने किया, हम सुनने में आया कि ये फिक्स कर दिया है कि एक ही दुकान में लेना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि प्रिंसिपल, जो मेरा बच्चा वहाँ LKG से लेकर 8 तक पढ़ रहा था, CBSE और NCERT जो सब्जेक्ट गार्जियन जो सब्जेक्ट में कम कीमत होगा, कम दाम होगा, उस सब्जेक्ट को स्कूल में अपनाना चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट ज्यादा कीमत है, ज्यादा कॉस्टली है, गार्जियन को उसी में ज्यादा ये थोप रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बुक NCERT जो चल रहा है, जो सब्जेक्ट जो कीमत कम है, कॉस्टली कम है, ताकि वो सब्जेक्ट स्कूल में अपनाया जाए, ताकि गार्जियन उसको सही ढंग से किताब को खरीद करके अपना बच्चों को पढ़ा सके। अभी हमारा बिल बना 6,200 का, जिसमें कि हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे बोला डिस्काउंट करो यार, हर जगह 20% मिल रहा है, और यहाँ पे बहुत कहने के बाद उन्होंने बोला कि आप तमीज से बात कीजिए, तो फलना कीजिए। मतलब हमारा जो है ना बोलने का सलीका उसको खराब लगा। हमने जो कहा उनको बहुत ज्यादा खराब लगा। क्योंकि हमने पैसा कम करने के लिए कहा, उनका नुकसान हो रहा था और इसमें हमारा फायदा हो रहा था, तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा फायदा उन्होंने होने नहीं दिया। ये आपकी किससे बातचीत हुई? स्कूल नहीं, यहाँ जो उन्होंने किसी को रखा हुआ है, स्कूल प्रशासन या स्कूल वाले जो यहाँ रखे हुए हैं, जिनको भी, ये तो बिजनेस ही हो रहा है ना यहाँ पे। अब स्कूल कैंपस में नहीं हो रहा। उन्होंने क्या कहा कि हमारे स्कूल कैंपस में बिजनेस नहीं हो, वो बगल में कहीं पे ले लिया, बिल्डिंग को हायर किया और वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। इस बार यहाँ पे खुला है, अगले साल वहाँ पे खुला था। संजीव घुसने का जो ब्रिज है वो उस पार, वहीं पे दमन रूम पे ये किया था। तो हर साल लोकेशन चेंज करके, हाँ, अगला साल वहाँ किया, इस साल अब यहाँ किया, अगला साल जो फिर कहाँ करेगा ये पता नहीं। लेकिन ये चीज ये सालों भर खुली रहती है या बस? नहीं, बस सीजन, बस 8-10 दिन खुला रहेगा, उसके बाद फिर बंद। लोकल हूँ, यहाँ के हलीम चौक के हूँ। ये लोकल, ये बस ओनली फॉर एडमिशन के बाद ही ये खुलती है दुकान। ये कोई नहीं रहते हैं बाद में, ना ये
कॉपी मिलता है। यही बुक पहले हम लोग कॉमर्शियल से लेते थे, 25% हमको लेस मिलता था, और यहाँ एक भी बुक में जो है लेस नहीं मिलता है। वहीं जब हमारी टीम ने दुकानदार से बात की तो उनके जवाब ने शक को और गहरा दिया। क्या स्कूल और दुकानदार के बीच सेटिंग है? क्या बच्चों की पढ़ाई अब कमीशन मॉडल पर चल रही है? अब सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से है कि क्या शिक्षा विभाग सो रहा है या सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर ली गई हैं? अगर हर साल किताबें बदलेंगी तो इसका बोझ कौन उठाएगा? सीधा सीधा आम अभिभावक। कहा जाता है कि शिक्षा भविष्य बनाती है, लेकिन जब शिक्षा ही बिजनेस बन जाए तो समझ लीजिए भविष्य नहीं सिर्फ बिल बन रहा है। ये मैं एम्प्लॉई हूँ सर, मैं एम्प्लॉई है। किनका दुकान है ये मोनिका लेप्चा जी का दुकान है। साल में कितने महीने खुलता है ये साल में 12 महीने दुकान खुली रहती है। 2-3 महीने जो बोला गया है, एम्प्लॉय अगर लोकल नहीं होता तो दुकान बंद हो जाती है, लेकिन अभी हमारे 2-3 स्टाफ यहाँ पे लोकल है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, ये आपके यहाँ किस इसका पब्लिकेशन का? हमारे पास में सारी एनसीईआरटी की किताबें हैं। ठीक है जी, किसी भी क्लास की पूरी एनसीईआरटी की किताबें हैं। हमारे पास स्टेशनरीज हैं, बैग्स हैं, पेन्स हैं, कुछ खिलौने हैं, कुछ किताबें हैं, कॉपीज हैं। कॉपीज आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। ठीक है सर। और फिर उसके बाद में क्योंकि ये स्कूल पास में है तो इसके बच्चे हमारे पास में आ गए। अगर अभी हम मान लीजिए पास में ही एक जीबीएम स्कूल है, हमको उसका बुक चाहिए, 3 क्लास का बुक देंगे आप? नहीं, उस स्कूल का हम कैसे, जिस स्कूल का यहाँ पास में डीपीएस हमारे पास, सुनिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के। ठीक है। तो हम उनकी किताबें रखते हैं। आप सिर्फ ऑक्सफोर्ड का रखते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के पीएसएन की किताबें हम रखते हैं। रत्ना एनसीईआरटी का अगर आपको 4 क्लास का किताब चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। दिखाइए। मैं दिखा दूंगा। आप अपना इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं हम, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप हमको एनसीईआरटी का 4 क्लास का किताब दे दीजिए। मेरे घर में बच्चे हैं, हम उनको देना चाहते हैं। भाई साहब, इतनी भीड़ है, मैं आपको क्या करूँ। वहीं किशनगंज डीएम विशाल राज ने भी इस मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि रीएडमिशन फीस बंद करनी होगी और विशेष दुकान पर किताबें बेचने पर भी पाबंदी है और इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके संदर्भ में जो शुल्क अधिनियम है उसको लेकर हम लोगों ने एक दिशा निर्देश भी जारी किया है जिले के सभी निजी विद्यालयों के लिए, और सभी से अपेक्षा की गई है वो उसका अनुपालन करेंगे। जो रीएडमिशन है वो उस पर लागू नहीं होता है। रीएडमिशन के लिए उनको शुल्क लेना, वो शुल्क नहीं ले सकते रीएडमिशन के लिए। और जो किताबों और जो स्टेशनरी इन सब का सामान के लिए उनको एक लिस्ट प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया है। आदेश नहीं मानने पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल किशनगंज की यह तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस एजुकेशन रैकेट पर कार्रवाई करेगा या फिर हर साल ऐसे ही अभिभावक की जेब काटी जाती रहेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल है बच्चों के भविष्य का और सिस्टम की नीयत का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।